हरे कृष्ण। तो श्री गौरांग महाप्रभु भगवान के अनेकों अवतारों में एक विशेष अवतार, सबसे अद्भुत अवतार और सबसे आश्चर्यचकित करने वाला अवतार है चैतन्य महाप्रभु का। आश्चर्यचकित क्यों करता है? क्योंकि इस अवतार में भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं और ऐसे कार्य किए हैं जो कि आज तक किसी और अवतार में भगवान ने नहीं किए। बड़े विशेष। और हम सब लोग क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं और यहाँ पर आने के बाद ही हम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। जब मंदिरों में आके देखते हैं कि दो लोगों के हाथ ऊपर खड़े हैं, ये कौन है, कौन से भगवान हैं? तो कई लोग कहते हैं कि अपनी अपनी तरह से बताते हैं। कोई कहता है देवता बताता है, कोई कहता है इंद्र बताता है। जब हम वृंदावन में खड़े होते हैं तो कुछ लोग जो आगे नए नए आए होते हैं राजस्थान से, कोई कहीं से, सर पे टोपी पहनी भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ मूर्तियों का नाम अपनी तरफ से देते हैं, ये होंगे अब वो होंगे, फिर पीछे से हम बताते हैं कई बार। तो ये सबसे पहले इस्कॉन क्योंकि प्रचार का मूवमेंट है तो श्रील प्रभुपाद जी ने हर जगह गौर निताय की विग्रहों को स्थापित किया। और हम जैसे लोगों को जिनको कुछ नहीं पता था इनके बारे में, यहाँ से ही इंट्रोडक्शन मिला कि हाँ ये भी भगवान है। और विशेष क्यों? क्योंकि इस कलयुग में भगवान ने अवतार लिया, तो बिल्कुल करंट भगवान है हमारे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हम लोग भी जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो जनरली हम लोग को विश्वास नहीं होता, क्योंकि बड़े सारे कल्ट आजकल चल रहे हैं, बहुत से आजकल संगठन चल रहे हैं जो नई नई फिलॉसफी के साथ अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए नए भगवान बनाते हैं या खुद को भगवान बताते हैं, नए गुरु आते हैं। तो कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई ये संस्था भी कोई नए भगवान इंट्रोड्यूस तो नहीं कर रही। आप तो पता नहीं कितना करते होंगे, बट मैंने तो यही सोचा था। मुझे लगा ये भी एक नई संस्था है भाई, ये भी नए दो लोगों के नाम ले आई है, ये भी अपने नए भगवान बता रही है। तो बड़े दिन तक तो मैं नहीं समझा कि भाई कोई गौर निताय नाम के कोई है। काफ़ी टाइम बाद जब लगा और एक बार मायापुर आ गया तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं भैया ये तो अलग ही संसार है, चैतन्य महाप्रभु का धाम। पहले बताते थे कि वृंदावन धाम और मायापुर धाम अभिन्न हैं और जो इनको भिन्न मानेगा वो अपराध करेगा। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण अभिन्न है, ये एक ही है, जो इनको भिन्न मानेगा अपराध करेगा। मैं तो बड़े अपराध करता शुरू में। और फाइनली जब मायापुर पहुँचे तो एक अलग ही जगह था। कितने लोग गए मायापुर आप लोगों में से? काफ़ी लोग। हाँ, तो मायापुर जाकर जब वो सब लीला स्थली देखी, महाप्रभु का बर्थ प्लेस देखा, शास्त्रों को पढ़ा, उन शास्त्रों में प्रेडिक्शंस देखी, तब समझ आया अरे ये भी भगवान है भाई, यही भगवान है। जैसे कि जब भगवान स्वयं उपस्थित है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, तो भी लोगों को पता नहीं था कि भगवान है। और फिर अगर उनके जो संगीगण थे, जो उनके पार्षद थे, जब कभी वो बोलते थे चैतन्य महाप्रभु को कि आप भगवान हैं स्वयं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे अद्वैत आचार्य ने एक दिन अपने घर फीस्ट पे बुलाया, प्रसाद के लिए बुलाया, तो नित्यानंद जी भी गए साथ। और वहाँ जाकर 3 बड़े बड़े प्लेट के ढेर लगा दिए उनके आगे, जैसे खाते हैं बंगाल में, नहीं पूरा पर्वत बनता है गोवर्धन तो उसके आसपास कई तरह के कुंड होते हैं। ये कुंड जो होते हैं ये बड़े बड़े बाउल होते हैं जिसमें दाल, दालमा, नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो मतलब वो अगर मिल जाए तो कोई अपना गोवर्धन का फेस्टिवल कर सकता है, ऐसी प्लेट होती है। तो ऐसी प्लेट रख दी। तो महाप्रभु ने कहा, अरे भाई अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हो भाई, मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को इतना नहीं खाना चाहिए, तुमने तो अंबार लगा दिया। कहते महाप्रभु क्या बात कर रहे हो, आप तो स्वयं जगन्नाथपुरी में 56 बार खाते हो सुबह से शाम तक, तब तुम्हें क्या लगता भाई आप में और में अंतर क्या है? जय गौर से कृष्ण श्री जगन्नाथ। आप हमारे सामने क्या एक्टिंग कर रहे हो? आप वही तो हो जो जगन्नाथपुरी में 56 भोग खाते सुबह से शाम तक। कहते मैं भाई अभी तो ठीक है, ऐसा मत बोलो, मैं क्या हूँ, सन्यासी हूँ भाई, सन्यास का धर्म हमें अपनाने दो। इसके अलावा और भक्त भी जब बोलते थे आप साक्षात कृष्ण हैं, तो उनके मुंह पे हाथ रख लेते थे। कहते भैया सूर्य को क्यों छुपा रहे हो, है ना? तो आप अपने आप को कैसे छुपा सकते हो?
तो जब भगवान यहाँ पर थे, गौरांग महाप्रभु जो अपने होते किसी को भगवान नहीं बोलने देते थे, और ये सब वो परिकर हैं। कौन है परिकर? महाप्रभु के संगीगण कौन है? ब्रज के वो सारे अंतरंग पार्षद श्रीमती राधा रानी के और भगवान कृष्ण के और बलराम के जितने भी 12 अपने अंतरंग पार्षद इनके सखा होते थे, उनके साथ और जो सखियां होती थी और जो गोपियां थी और जो राधा रानी के साथ मंजरियां थी, कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेध सा। कि भैया चैतन्य महाप्रभु फिर से प्रकट होंगे, लेकिन हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे और सांवले रंग के भी नहीं होंगे। कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला, है ना जी। लेकिन कृष्ण वर्ण शब्द भी होता है ना, कृष्ण वर्ण, वो पुकारा करेंगे और हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लाएंगे। क्या लाएंगे? अपने संगियों को, अपने पार्षदों को साथ लाएंगे और यही उनके क्या होंगे? हथियार होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का असली हथियार का है? उनके भक्त हैं। भाई हथियार का काम क्या होता है? किसी को मारना, खत्म कर देना। तो उनके भक्त क्या कर रहे हैं? वो भी लोगों को मटीरियली मार देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भक्त लोग जब नए नए जुड़ते हैं तो भौतिकता से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। मटीरियल एंजॉयमेंट, ऑपुलेंस, इसी के राग द्वेष में, इसी को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं जीवन भर। काश मेरे पास इतना होता, इतना और कमा लूँ, यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, इतनी इन्वेस्टमेंट मिलेगी, इतना इंटरेस्ट, इसकी इंस्टॉलमेंट पूरी, फिर अपना 3 BHK 4 BHK, फिर कौन कौन से अपार्टमेंट है यहाँ पे? लंघानियाँ सिंघानियाँ, सुने ऐसे कुछ होते हैं। तो ये तो खत्म ही नहीं होता। और उनको मेंटेन करने के लिए जीवन भर दुखी, परेशान, डिस्टर्ब। थोड़ा सा लॉकडाउन आया, रिसेशन आया तो सब लोग सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं, छतों से कूदने को तैयार होते हैं। ये क्यों बना रहे इतने लंबे लंबे फ्लोर? ताकि जब कोई कूदे तो गुंजाइश ना बचे। तो इस तरह परेशान रहते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को जब भगवान के भक्त, भगवान के अस्त्र और शस्त्र, उनके पार्षद जब पकड़ते हैं, जो कृष्ण कथा करते हैं, गौर कथा करते हैं, या जो उनको बताते हैं भगवान के बारे में फिलॉसफी देते, तो उसको मटीरियली मार देते हैं, उनको समझा देते हैं। अरे भाई जो तू कर रहा है ना, क्या करता है तू? सर मेरा 5 लाख का पैकेज है, तो मेरा 25 का है, तो करता तो वही है जो सड़क पे कुत्ता करता है। क्या करता है? ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तू सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, बट कर वही रहा है। तो जब ये सुनता है लेक्चर में कि मैं तो अपना जीवन पशुओं की तरह ही बिता रहा हूं, क्या कर लिया मैंने? मैं कौन सा फन्ने खा हूं? मैंने क्या कर लिया भाई? तो फिर उसको लगता है कि यस, जीवन में सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं, अशांत हूं, इतने कलेश हैं, ऊपर से इतना कुछ करने के बाद भी पशु का जीवन मिल रहा है। सर्टिफिकेट कौन सा मिला है? हेयर बाय डिक्लेयर दैट ही इज सो एंड सो, 2-legged डीलक्स एडिशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनिमल, दैट्स ऑल। व्यक्ति कहता है यार दुर्पिट्टे मुंह, नहीं करना ये। क्या करना है? हरे कृष्णा करना, भक्ति करनी। तो भगवान के जो पार्षद हैं, जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, वो कैसे मार रहे हैं लोगों को? ज्ञान से, ज्ञान की तलवार से मार रहे हैं और उनको मटीरियली डेड कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका जन्मों जन्मों का बंधन बढ़ा देगा। इस संसार का सो कॉल्ड सुख, टेम्परेरी सुख, उनको सो कॉल्ड सुख हमें क्या करेगा? और हमारा संसार में ड्यूरेशन बढ़ा देगा सफरिंग्स का। तो इस प्रकार जब आए महाप्रभु, तो अपने को भगवान नहीं बोलते थे। इसलिए क्या हुआ, जब तक महाप्रभु यहां थे तो उनके पार्षद भी चुप रहते थे, बोलने नहीं देते थे, और दूसरों को तो फिर बोलना ही क्या। लेकिन ये शक्ति थी जो भगवान की माया शक्ति, उसने बंद करके रखा था। नहीं भाई, छंद अवतार है, इतनी इजीली हरे के लिए अवेलेबल नहीं है। और अभी नहीं करनी जय जय, भगवान की जय जय करेंगे तो फिर आरती पूजा होगी, फिर कहां प्रचार होगा? 48 साल चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर है, उसमें 24 साल तक तो संन्यास से पहले नवदीप में प्रचार इत्यादि किया, स्कूल खोलकर हरे कृष्णा कीर्तन करके शिवा सांगन से संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत की।
और उसके बाद 6 वर्षों तक भ्रमण किया, प्रचार किया साउथ इंडिया, बंगाल इत्यादि जगहों पर जाकर, और उसके बाद 18 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। तब तक माया शक्ति ने, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, माया देवी ने बहिरंगा शक्ति के साथ मिलकर क्या करा, इन संसार के लोगों को चैतन्य महाप्रभु का रूप सामने प्रकट नहीं होने दिया, वो उनकी भगवत्ता नहीं दिखने दी। यहां तक कि सारे शास्त्रों को भी आज्ञा नहीं थी कि रिवील कर दो सबको। था, सब कुछ लिखा हुआ था, अथर्ववेद हो, उसमें इतने सारे वर्सेज आते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए। 20 पुराणों में चैतन्य महाप्रभु की प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन लोगों को दिख क्यों नहीं रही, समझ क्यों नहीं आ रही कि भैया सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र के यहां पर गोरे रंग के गौर वर्ण में भगवान स्वयं अवतरित होंगे कलयुग में। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था लोगों को, जबकि लिखा है शास्त्रों में, और शास्त्रार्थ करते थे। आजकल तो हम लोग पूरा जीवन टेलीफोन और मोबाइल और टीवी के आगे बिताते हैं, पहले के लोग तो शास्त्रों के साथ ही बिताते थे। 50 से 100 साल पहले कहां बिताते थे लोग टाइम? यही तो टाइम होता था उनका कि चलो वाद विवाद करें, चलो तर्क वितर्क करें, चलो न्याय पढ़ें, चाहे आज ये पढ़ें, आज वेद पढ़ें, और उसके बाद अपने पांडित्य दिखाते थे लोग। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था उनको भाई? क्योंकि माया शक्ति ने ढक रखा था, अभी नहीं। और जैसे ही महाप्रभु अपनी लीला समेट के यहां से निकले, फिर उनके भक्तों ने कहा, अब आ जाओ, कौन है सामने, निकाले सारे शास्त्र, कोट करना शुरू करे, और अब धीरे धीरे सबके सामने रिवील कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, जो इस धरा पे आते हैं। जो हम आज बोल रहे हैं, क्या हम जैसे पतित कोई नहीं है संसार में, पतितों के उद्धार के लिए आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में विशेषकर हमें 3 ग्रंथ मिलते हैं, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। और तीनों जो वैष्णवों ने लिखे हैं, जो उनके परिकरों ने लिखे हैं, इतने सुंदर ढंग से लिखे हैं कि उनमें विशेषकर चैतन्य चरितामृत में तो बड़ी सुंदर लीलाएं भी हैं और सिद्धांत भी दिया है। श्रील प्रभुपाद जी तो कहा करते थे, भगवत गीता की स्टडी जो है वो ABC है, श्रीमद् भागवतम ग्रेजुएशन है, चैतन्य चरितामृत पढ़ना पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब आप सोचिए, पूरे संसार में जितने भी लोग जिस भी धर्म में भक्ति कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि उनकी फिलॉसफी का स्तर क्या है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कहाँ तक उनको समझाया सिखाया जाता है, कितने लाइफ के केवल डूज और डोंट्स बता के ग्रंथ कर दिए गए उनके, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को निराकार बोल के ख़त्म कर दिया गया, भाई तुम इतना ही करो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन भगवत गीता गुह्य गुह्यतर गुह्यतमम, निराकार, भगवान कहते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठांगी, निराकार वास्तव में मेरे ऊपर ही आश्रित है, मैं निराकार से नहीं आया, निराकार मेरे ऊपर आश्रित है। ये प्रकाश, ये दिव्यता दिखाई देती है, ये वास्तव में मेरा प्रकाश रूप है, और मैं ही सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं, और मेरा स्वयं का रूप भी है। इसलिए कहा उस पर क्या करो, मन लगाओ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। तो इस प्रकार जहां पर दूसरे धर्मों का, पूरे संसार की सारी फिलॉसफीज का जहां एंड होता है, वहां से भगवत गीता शुरू होता है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से 5 सिद्धांत हैं, 5 सब्जेक्ट हैं भगवत गीता के, है ना? आत्मा, परमात्मा, काल, कर्म और प्रकृति, ये 5 सब्जेक्ट हैं भगवत गीता के। इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता पूरे संसार में ज्ञान। और जब ये ज्ञान किसी को हो जाए तो इसको प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ABCD है। तो ये अगर ABCD है तो सोचिए कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है, श्रीमद् भागवतम, रसमाल्यम, अमल पुराण, ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान के सारे अवतारों के सारे सुंदर लीलाएं, प्रकृति, सृष्टि, है ना, सर्ग विसर्ग, सब कुछ उसके अंदर दिया। इतना भव्य, इतने दिव्य ज्ञान उसके अंदर, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं, वो ग्रेजुएशन बताई।
और उसके बाद चैतन्य चरितामृत को पोस्ट ग्रेजुएशन बनाई। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जब इसको शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं, और मंगलाचरण जो है शुरू करते हैं, वंदे गुरुनीश भक्तान ईशम ईशवतारकान तत्प्रकाशन सदा शक्ति श्री चैतन्य संगिकान। तो इसमें इस पहले अध्याय की जहाँ से शुरुआत की जा रही है उसमें सबसे पहले इन्हीं श्लोकों से शुरू किया गया। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इतनी विनम्रता के साथ मंगलाचरण तो कर रहे हैं और 3 तरह के मंगलाचरण बता रहे हैं, और उसके साथ साथ बड़ी विनम्रता के साथ अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को भी बताते हैं। हमारे आचार्यों ने इसको पोस्ट ग्रेजुएट क्यों कहा गया इन बुक्स को? क्योंकि इसमें आत्मा जान लिया, परमात्मा जान लिया, भगवान की लीलाएं जान ली, लेकिन अब भगवान तक पहुंचना कैसे, संसार में जब तक रहना है, भक्तों के जीवन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, किस प्रकार की डीलिंग्स होनी चाहिए, किस प्रकार के एटिकेट्स का पालन होना चाहिए, और किस प्रकार हम अपने प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं, ये चैतन्य चरितामृत में बड़े सुंदर ढंग से बताया है। इसलिए तो पहले लगभग उसमें 13-14 श्लोकों में मंगलाचरण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य पहले तो पहला चैप्टर उसमें है स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरुजन, गुरुवृंद। तो भगवान के 6 एस्पेक्ट्स लक्षण प्रकट किए हैं, ये बोलकर क्या क्या, वंदे गुरुन, सबसे पहले गुरुन शब्द लगाकर गुरुओं को प्रणाम किया जा रहा है। अपने गुरु भी इंक्लूड है ना उसमें, है ना, और सारे गुरुजन उनको प्रणाम किया जा रहा है। ईश भक्तान, फिर भगवान के सभी भक्तों को उनको प्रणाम किया जा रहा है ना। ये भी भगवान के एक्सपेंशन हैं, फीचर्स हैं, ये सारे 6 फीचर्स में बताया उसको। ईशम, परम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और उनके अवतार, अवतारकान, उनके जितने भी अवतार हैं उनको भी प्रणाम किया जा रहा है। उनके प्रकाश अंश, जितने भी भगवान ने अवतार लिए उनसे और जो आगे अवतार हुए उन सब का प्रकाश या स्वयं प्रकाश, जो उनके बलराम इत्यादि अवतारों को भी प्रणाम किया जा रहा है। और फिर भगवान की शक्तियां, और उसके बाद दूसरे वर्ष में, दूसरे श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और साथ साथ नित्यानंद जी। चैतन्य महाप्रभु को चंद्रोदय, कि चंद्र का उदय हुआ है, चंद्र के समान की तुलना की जा रही है, और नित्यानंद जी को सूर्य के समान प्रकाश देने वाले। तो कह रहे दोनों इकट्ठे आ गए, किस लिए? जीवों का अंधकार दूर करने के लिए। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलयताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे प्रिय करो करुणा अवतारो। करुणा अवतार है। दोनों भाई आ गए, ब्राह्मण पुत्र हैं, एक हड़ाई पंडित के यहाँ पैदा हुए, एक जगन्नाथ मिश्र के यहाँ हुए, और संकीर्तन एक पिता हैं किसके? जनन, किसको जन्म दिया है? संकीर्तन आंदोलन को जन्म दिया है। कमल है ताक्ष, दोनों के नेत्र कमल सदृश हैं, एक बार कोई देखे तो मोहित हो जाए। विश्वम्भरो, पूरे विश्व का भरण करेंगे। हमें लगता है भरण करने का मतलब खाली ये कि कोई हमारा भरण कर दे, उस पेट भर दे हमारा। नो, ये भरण तो है ही है, भक्ति से, भाव से लोगों को भर देंगे। करुणा अवतार, कोरोना नहीं। ये तो ऐसा चिपका है कि छूट ही नहीं रहा है, हमें तो लगा मर गया ये।
हमें क्या मालूम था इसके भी अवतार हैं। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, ये डुबकी लगा के आया उसमें, छूट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, कमाल ही हो गया। एक दिन मोदी जी कहते हैं जी 25 तारीख है, 23 तारीख थी मार्च की, बंद रखना। हमने कहा ठीक है बंद रखने, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते जी 1 महीना बंद रखो, दिमाग खराब हो गया, 1 महीना चलो ठीक है जी, हमें भी लगा नहीं ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगा, महीना ही तो है, क्या है। ये तो ऐसा आया जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब हर चीज़ इस संसार में ना भगवान की योजनाओं और शक्तियों से होता है। ये जो कोरोना भी आया ना, इसने पता नहीं कितने लोगों को वेजिटेरियन बना दिया। अब सोचिए 7 अरब जनसंख्या में कितने अरब लोग तो रोज मांस खाते थे। अब डर के मारे कईयों ने तो 2, 4, 6 महीने छोड़ दिया था, कईयों ने तो वेजिटेरियन ही हो गए, कईयों को थोड़ा लगते फिर शुरू कर देते, कोरोना फिर भेजते वही लोग। छोटे छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते हिंदी इंग्लिश, जानवरों के, वो चिल्लाते थे माँ मुझे ले जा रहे हैं, ठां करके खा जाते थे। उनका घर परिवार नहीं था, उनकी कोई फीलिंग नहीं है, उनका कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है? नहीं, हमें तो फील ही नहीं होता था, हम तो खा लेते थे, हम शमशान बना लेते पेट को। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, एक बीमारी जैसी आई तो कईयों को वेजिटेरियन, कितने अगर मान लीजिए 50 से 60 लोग या 60 लाख या 1 करोड़ लोग भी, भाई 5 करोड़ लोग भी अगर वेजिटेरियन हो गए हों तो कितने सारे घरों में किलकारियां मच रही होंगी, कितने बच्चे बड़े हो गए होंगे, है ना। तो भगवान की नज़र में तो सारे बच्चे हैं उनके। भाई आदमी मरता है उसको तो मरना ही है, बट जानवर भी तो उनके पुत्र हैं, उनकी भी तो रक्षा करनी है, प्रकृति का बैलेंस भी तो भगवान ने बनाना है। तो कहीं ना कहीं जब तक लोगों को अक्ल नहीं आएगी तब तक ठोकरें पड़ती रहेंगी, माया के मार पड़ती रहेगी, कोरोना जैसी वायरसेस आते रहेंगे, लोग डरे रहेंगे, परेशान रहेंगे। और फिर जो लोगों के दिमाग में था ना यहाँ लेना वहाँ लेना, इतना पैसा इतना पैसा, इतना चाहिए, घर का खर्चा तो है ही इतना, कोरोना में तो लोगों का खर्चा बहुत कम हो गया। तो भगवान ये भी समझा रहे थे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, श्रील प्रभुपाद जी ने यही सिखाया है कि कम में जीना सीख लीजिए। 2 वक्त का भोजन खा रहे थे लोग और क्या कर रहे थे, माला कर रहे थे, वीडियो देख रहे थे, लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे थे दुनिया भर में। तो करुणा अवतार है, और किस प्रकार करुणा करनी है भगवान को पता है। तो ये दोनों भाई जो आए, कृष्ण बलराम, नित्यानंद जी पहले प्रकट होते हैं और चैतन्य महाप्रभु बाद में प्रकट होते हैं, और नंदनाचार्य जी के घर पे नवद्वीप में मिलते हैं, पहली मुलाकात की वहाँ होती। लेकिन आगे चलते हैं तो भले उस समय की बात है जब महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे। 3रे वर्ष में तो जो हमने भी गीता के सिद्धांत से बताने की कोशिश करी, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। कह रहे हैं भगवान आप जो हैं, ब्रह्म ज्योति भी आपके ऊपर ही आधारित है, सारे परमात्मा का सोर्स भी आप ही हैं, और साक्षात कृष्ण आप ही हैं। तो तीनों फीचर्स आपके ही हैं। ये जो संसार में जितने लोग भक्ति कर रहे हैं इधर उधर, वो ज्यादातर इन 3 में फंसते हैं ना, ये तो निराकार होंगे। आजकल तो कलयुग चल रहा है, खैर इसके अलावा भी लोगों ने एस्पेक्ट्स काफ़ी निकाल लिए, बट ज़्यादातर निराकार होते हैं या योगी जन होते थे, परमात्मा को देखने का प्रयास करते थे। जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, भाई कैसे कण कण में कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे देखते हैं, ये परमात्मा फीचर से देखते हैं। और फिर भगवान, तो इसके 3रे श्लोक में इस फीचर के बारे में बताते हैं, और 4थे और 5वें में क्या कहते हैं, भगवान के अवतरित होने के कारणों पर चर्चा करते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों इस धरा पे आए। तो कुछ बहिरंग कारण है और कुछ अंतरंग कारण है। तो जो बहिरंग कारण, एक्सटर्नल रीजन जो हैं, वो क्या बताते हैं, जैसे 500 साल पहले, अभी 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेटी। परीक्षित महाराज एकदम बिल्कुल दक्ष राजा थे, सारे सिद्धांतों का पालन करते थे। एक व्यक्ति को देखा गाय को मारते हुए, तुरंत गर्दन पे तलवार रख दी, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। उसने पैर पकड़ ली, कहता जी मेरा नाम कलयुग है, भगवान के जाने के बाद ही आना था, अब तो मुझे फैलना है। कहता भाई मेरे राज्य में नहीं, कहते 4 स्थान तो दे दो रहने के लिए।
तो क्या क्या मांगा था? जहाँ मांस भक्षण होता हो तो बुद्धि खराब हो जाती है लोगों की, दया नहीं रहती हृदय में। तो जिसके अंदर दया नहीं होगी उसके घर में शांति हो सकती है? छोटी छोटी बात पे तलवार निकाल लेंगे, बंदूक निकाल लेंगे, गालियां देंगे, गुस्सा करेंगे। तो जहाँ मांस भक्षण होता हो और जहाँ लोग नशा करते हो, तो जिनका नशा होता है तो उसकी बुद्धि वैसे ठिकाने में नहीं रहती, और जिसकी बुद्धि ठिकाने में नहीं हो तपस्या क्या करेगा? तो तपस्या का धर्म खत्म होता है। कहते हैं कि तीसरा महाद्विजी वेश्यावृत्ति जहाँ होती हो, व्यभिचार होता हो, इलिसिट रिलेशन जहाँ होते हो, वो स्थान भी दीजिए मुझे रहने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिर पवित्रता नहीं रहेगी। व्यक्ति हृदय से भी पवित्र नहीं, बिहेवियर से भी पवित्र नहीं, मन हमेशा दूषित रहेगा ऐसे लोगों का। तो मुझे वो स्थान भी दीजिए। और चौथा मांगा जुआ, जहाँ जुआ, झूठ, असत्य हो वहाँ मैं रहूं। तो क्या होता है उससे? सत्यता खत्म हो जाती है। आपको सच, जुए में झूठ थोड़ी, सच थोड़ी बोलता व्यक्ति, इन सब चीज़ों में गड़बड़ होती है। तो इस प्रकार 4 स्थान मांगे और 5वां सोना भी मांग लिया। तो परीक्षित महाराज को मालूम था कि भाई मेरे राज्य में ऐसा नहीं है, लोग धर्म का नियमों का पालन करते हैं, बड़े अच्छे हाई स्टैंडर्ड्स हैं। कहते ठीक है रहो वहां पर। ओहो हो, उनको क्या पता था ये 4 जगहों से 5 जगहों से पूरे इलाके पे कब्जा कर लेगा। आज घर घर में बैठा है, हर व्यक्ति के ऊपर बैठा है कलयुग। कोई 4 नियम तोड़ रहा है, कोई 3 तोड़ रहा है, कोई 2 तोड़ रहा है, कोई 1 तोड़ रहा है, लेकिन तोड़ सारे रहे, अमेरिका से लेकर चाइना तक सब तोड़ रहे हैं। चाइना का नाम भी तो कुछ भी खाते हैं। इनके बारे में तो कहते हैं कि ये सड़कों पे ऑटोमोबाइल छोड़कर आदमी, कुत्ता, गधा सब खा लेते हैं लोग, और आकाश में ये प्लेन छोड़कर उड़ने वाला हर पक्षी खा लेते हैं, और पानी में जहाज और सबमरीन छोड़ते हैं खाली, उसके अलावा जो तैरने वाली सब खाते हैं। इनके तो वीडियो ऐसे आते थे, जीते जी पक्षी को तड़पा कर, सड़ा कर, मार कर, आधा मरा ऐसे खा रहे होते थे, है ना। तो कौन व्यक्ति भगवान से प्रार्थना नहीं करेगा मारो इन लोगों को, है ना, बराबर करो इन सबको। तो इस प्रकार स्थान मांग लिया और धर्म खत्म कर दिया। हर घर में कलयुग का राज है, हर व्यक्ति के ऊपर कलयुग का राज है। थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए, है कि नहीं? पहले तो व्यक्ति कहता है 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना बहुत अच्छा हो जाए। 2 वक्त की रोटी आती है, फिर कहता है जी थोड़ा सा पिज़्ज़ा और पास्ता भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो आगे। फिर कहते साइकिल की जगह बाइक आ जाए तो अच्छी बात है, चलो जी आगे। और वो जो बाइक में ना धूप और सर्दी और बरसात, तो चल कार ले, छोटी ले, चल ले। फिर थोड़ा सा और मुझे स्टैंडर्ड की तो होनी चाहिए, चाहे इंस्टॉलमेंट पे आए, है ना, चल भाई वो भी ले लो। और तो जी मकान ठीक जगह पर नहीं है, फिर कहाँ चाहिए? गुरुग्राम में चाहिए, अच्छा अच्छे अपार्टमेंट्स में चाहिए, 3 BHK 4 BHK चाहिए, लॉन हो, सिक्योरिटी हो, बड़ा अच्छा लगता है जैसे मरेंगे नहीं कभी, है ना। तो ये तो खत्म ही नहीं होता, दिल मांगे मोर, है, लगे रहता व्यक्ति। और ये कलयुग क्या देखता है कि जैसे ही लोग नीड्स के आगे जाते हैं तो वहां से पाप शुरू हो जाते हैं। फिर थोड़ी खाएगा सरसों का साग और मक्के की रोटी, फिर वो पशुओं की तरफ जाएगा, पक्षियों की तरफ जाएगा, फिर जिम में जाएगा, वहाँ गलत संगति करेगा, फिर दूसरी जगहों पर जाएगा, पब्स में जाएगा, वहाँ गलत संगति करेगा, फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और फिर आप बोलोगे सर सोसाइटी है, करना पड़ता है, जाना पड़ता है, सारे ही कर रहे हैं। अच्छा होता क्या है कि सारे कर रहे हो तो हौसला बनता है। एक बच्चा शोर मचा रहा था, 3-4 लोग, मैडम ने खड़ा कर दिया, खड़ा हो जाओ, हाथ ऊपर कर, उधर खड़ा हो गया। फिर पीछे मुड़ के देखने लगा, मैडम कहते क्या है? कहते मैडम मैं अकेला नहीं था। कहते और कौन था? कहते वो भी था। कहते तीनों खड़े हो जाओ, चल साथ में। अब कहता अब ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हंस रहा है, खुश है। पहले रो रहा था, क्यों खुश है वो? कलयुग में शक्ति, संग ही शक्ति है ना जी, संगति बढ़ गई उसकी। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग पाप करने में इसलिए प्रवृत्त हो जाते हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे पड़ोसी, मेरे बड़े भैया, मेरे चाचा का लड़का, मेरी चाची की लड़की, सब लगे हुए हैं। और कहाँ जाएंगे सब लोग? हाँ, तो अकेले नहीं जाएंगे ना, संगति होनी चाहिए। अकेला जाऊंगा तो बड़ा दुख लगेगा, साथ में दूसरा भी पिट रहा होगा तो अच्छा लगेगा। सर मुझे इतनी ऊंची से फेंका, इसको भी फेंको ना सर। हाँ चलो दूसरा इसका नंबर है।
तो केवल हम इसलिए पाप कर्मों में रत होते हैं, संगति वैसी है, लोग वैसे हैं और सबको लगेगी, सबको पड़ेगी, तब ठीक है। मैं कई बार कोट करता हूँ अपने इलाके की कहानी। एक व्यक्ति ने मकान बढ़ाया तो उसके नीचे वाले ने शिकायत लगा दी, उसके ऊपर का आगे का तोड़ गए। उसने कहा मेरे क्या तोड़ा, इसका जो आगे का बड़ा इसका भी तोड़ो। कोर्ट ने ऑर्डर दे दी दोनों का तोड़ो भाई आगे पीछे। उस नीचे वाले ने कहा मेरे थोड़ी है, औरों के तुम निकले हुए हैं। कोर्ट ने कहा सबके तोड़ दो। अब दोनों बड़े खुश थे। अच्छा लग रहा है, चैन की सांस ले रहे, क्यों सबके टूट गए। तो इस संसार में जब भी थोड़ा सा धन अधिक बढ़ता है तो लोग पापों की तरफ प्रवृत्त होते हैं। तो धन हमारा मित्र है या शत्रु? क्या है? ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि हमारी अक्ल तो ठिकाने में है नहीं, और ना हम कैसे भक्तों के संग में जो हमको बताए कि कहाँ धन इस्तेमाल करना है, ना हमारे अंदर इतनी अक्ल कि धन का सही उपयोग कहाँ होना है। तो धन हमारे को पापों में प्रवृत्त करता है, पहले अच्छा दिखने के लिए, फिर अच्छा खाने के लिए, उसके बाद सब गंवाने के लिए। यह हालत होती है। इसलिए कलयुग में सबके ऊपर प्रभाव है कलयुग का, और इतना खतरनाक प्रभाव है कि बसें भर भर के, ट्रेन भर भर के लोग जा रहे हैं। कहाँ? हाँ, और कंफर्म सीट्स के साथ। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले, जब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने सारा ज्ञान इत्यादि दे दिया, परीक्षित महाराज ने इतने अच्छे प्रिंसिपल स्टैंडर्ड सेट कर दिए, कलयुग थोड़ी सी जगह थी बेचारे पर रहने खड़े होने की जगह नहीं थी। आज तो लेटा पड़ा हर जगह, वो सारी जगह ही उसकी है, किसी भी घर में जाके लेट जाता है, सारी जगह अपनी, क्योंकि सारे लोग उसको महत्व, सारे लोग उसको, उसके बिस्तरा तैयार करके बैठे हैं जी हमारे घर आओ, हम चारों नियम तोड़ते हैं, हमारे घर आओ, हम तो ये सब तोड़ते हैं। तो जब अभी अभी बताइए भगवान ने गीता बोली, परीक्षित महाराज का राज्य बड़ी तेजी से धर्म जो है खत्म होने लगा, ततश्चम अनुदिनम धर्मम। उसके बाद क्या हुआ? भूल गए लोग भगवान की भक्ति इत्यादि, सब भूल गए। अद्वैत आचार्य जी ने कहा ये क्या हो गया भाई, कोई भगवान की भक्ति कर नहीं रहा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इस कल्ट में, कोई उस कल्ट में, चंडी काली मांस मीश क्या कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा भाई भगवान को आह्वान करना, भगवान का आह्वान करूंगा ताकि क्या हो, भगवान अवतरित हो और धर्म का फिर से स्थापना हो जाए। तो क्या करा अद्वैत आचार्य जी ने? शालिग्राम शिला, पहले जितने भी ब्राह्मण हुआ करते थे ना, इनको काइंड ऑफ कंपलसरी था इन लोगों को घर में शालिग्राम शिला के रोज पूजा करना। ये ब्राह्मण का कल्चर था, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आती थी, गुण अच्छे बढ़ते थे, प्रचार करते थे। अब कलयुग में तो ऐसा नहीं है, बट जितना हो सके करना चीज का है। तो अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला, गंगा का जल और रोज तुलसी अर्पित करना शुरू किया, भगवान का नाम उच्चारण शुरू करा कि आइए अवतरित होइए। मैं नहीं देख सकता इस संसार में लोग धर्म विहीन हैं, पशुओं की भांति जी रहे हैं। सबसे उत्कृष्ट योनि मिली है मनुष्य, सबसे उत्कृष्ट, और कर क्या रहे हैं? पशु की भांति जी रहे हैं, पशु की भांति। तो बड़े परेशान थे, खूब जप किया, खूब पुकारा। एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन था भगवान के अवतार लेने का कि शची माता की 6-8 पुत्रियां पैदा होने के बाद ही मर गई। 7वें एक पुत्र हुए, विशंभर नाम रखा गया, विश्वरूप, और फिर 8वें ये थे। और इसके अलावा कलयुग में युग धर्म देना था, कलयुग में युग धर्म देना था कि भैया कलयुग के लोगों को भला कैसे होगा। ततश्चम अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमादया काले न बलि न राजन नश्यति आयु बल स्मृति। कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा दिन ब दिन धर्म कम होता जाएगा। जैसे गोवर्धन एक एक तिल के दाने के बराबर कम होता जा रहा है, ऐसे ही कलयुग में धर्म खत्म होता जाएगा। नहीं नहीं प्रभु जी, हम तो देखते हैं बड़े पंडाल प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग धर्म का नई नई संस्थाएं बन रही हैं, हर जगह भागवत कथाएं हो रही हैं। तो अरे भाई भागवत कथाएं हो रही, ये भी तो लिखा है कि जिस भागवत में पैसा होगा इन्वॉल्व, उसका फल लोगों को नहीं मिलेगा।
उसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और आज बड़े बड़े संस्थान खोले हुए, संस्कृत विद्यालय खोले हुए कि आइए भागवत कथा कीजिए, म्यूजिक ऐसे बजेगा, श्लोक ऐसे पढ़ना, ऐसे ऐसी कथा सुनाना, और फिर क्या करना, पहले 2-3 फ्री करना और उसके बाद एडवर्टीजमेंट करना, और उसके बाद दीक्षा भी देना, और उसके बाद टीवी में भी आना, और उसके बाद जेल में भी जाना। तो कहा कि कलयुग में धर्म दिन ब दिन कम होता जाएगा, और हम सब देख रहे हैं अपने परिवारों में, अपने मित्रों में, अपने पड़ोसी में, धर्म की कोई बात ही नहीं करता। मतलब अगर आप धर्म का पालन करते हो तो यू आर बैकवर्ड। ओ माय गॉड, इन सच अ स्मॉल एज व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई दिस माला की थैली विद यू। अरे बाबा क्या हो गया, ये घुमाते हो आप? हाँ जी। तुम क्या घुमाते हो? तुम कुत्ता घुमाते हो, माला घुमाते हो, इसमें डर क्या है? कलयुग चल रहा है ना जी। पहले हर घर में गाय होती थी, गाय को पालकर फक्र महसूस करते थे, गोधन होता था। अब हर घर में कुत्ता है, क्या फायदा इस जीवन का? पहले गाय से इंस्पिरेशन लेकर लोग गुडनेस में आते थे, अब कुत्ते से इंस्पिरेशन लेकर तमोगुल में जा रहे हैं। तो धर्म दिन ब दिन कम होता जाएगा, हो ही रहा है। आयु, बल, स्मृति सब खत्म हो जाएगा। नारद जी ने देखे ये लक्षण, आयु कम, बल कम, शक्ति कम, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। नो, इंडिया विल बी द सुपर पावर इन 2030। ओके, साथ में न्यूज में एक और लिखा होता क्या, इंडिया विल बी द नंबर 1 कंट्री इन 2030 इन व्हाट, मेंटल डिसऑर्डर्स। सबसे ज्यादा केस यहाँ पर मिलेंगे डिप्रेशन के। कई लोग पूछते हैं बच्चे को क्या कराएं, मैं कहता हूँ साइकियाट्रिस्ट बना दो, बड़े केस है। मुझे और कुछ बताओ, अब लॉयर बना दो, एक ही केस में 4 निपटते हैं, डाइवोर्स का, इसका, उसका, सब चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग आजकल इसी को बैन बिजनेस मानते हैं। कलयुग चल रहा है। तो नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, बताओ क्या करना है जी, कलयुग के लोगों को तो उद्धार ही नहीं होना। तब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन कोई जप नहीं रहा था, लुप्त था, सुप्त था, कोई लेकर राजी नहीं था। माया का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव। जपे तो सही, चीज तो पड़ी है। तो बहिरंग कारणों में एक तो अद्वैताचार्य ने बताया, और फिर कलयुग का युग धर्म देना था। इस प्रकार ये बहिरंग कारण थे। अंतरंग कारण क्या थे कि माधुर्य रस का आस्वादन जो राधा रानी करती हैं, जो सुख उन्हें मिलता है 1 करोड़ अधिक मिलता है गुना, कृष्ण से अधिक। कृष्ण इज द रिजर्वोयर ऑफ ऑल टाइप ऑफ रसास। कृष्ण जो है रसो वही सा, वो सारे रसों के क्या हैं? स्रोत हैं। रसिक शेखर, सारे आनंद, सारे रस उन्हीं से प्रकट होते हैं। उनसे अधिक रस कोई नहीं ले सकता। इसलिए हर प्रकार की लीलाओं में हर प्रकार के रस आस्वादन कर। लेकिन श्रीमती राधा रानी उन्हीं रसों को देखकर उन्हीं के अंदर ज्यादा आनंद ले रही है, वो भी 1 करोड़ गुना ज्यादा आनंद बढ़ जाता है। तो वो आनंद कैसा है? मेरा माधुर्य, मेरा रूप का जो आस्वादन करती वो कैसा है? तो इन सब अंतरंग कारणों के साथ भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। श्रीमती राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन, कलर, सुंदर रंग, कांति लेकर और उनकी फीलिंग्स लेकर, ताकि उस जो 4 मुख्य भाव हैं, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये मैं लोगों को दे सकूं। इससे पहले के अवतारों में ये सब नहीं दिया। इससे पहले के अवतारों में विष्णु रूप में, नारायण रूप में, वराह रूप में, नरसिंह रूप में, उसमें कहाँ देंगे ये सब अवतार? उसमें तो लोग हाथ जोड़कर पुरुषोक्त गाते हैं, उनकी स्तुतियां करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। लेकिन वहां साख्य रस नहीं है। कोई खड़ा हो सकता है नरसिंह जी के कंधे पे आकर के वो सुनाओ क्या हाल चाल है जी, वही देखें खत्म। विष्णु जी के साथ कोई कर सकता है जी? कबड्डी खेलोगे? कौन खेलेगा कबड्डी? सुदर्शन चक्र बाहर आ जाएगा। कई फुटबॉल ही खेलते हैं तेरे गर्दन के भी हैं। तो भगवान के इन अवतारों के साथ साख्य रस का आस्वादन नहीं हो सकता।
वात्सल्य रस का होगा क्या? नहीं हो सकता। कोई मां बोलेगी? लक्ष्मी जी डर रहे थे नरसिंह जी को देख के। ब्रह्मा जी ने कहा जी शिव जी को आप जाओ, शिव जी कहते नहीं आप जाओ, एक दूसरे पीछे लक्ष्मी जी को बोला आप जाओ, कहते नहीं मैंने ऐसे पहले मैंने देखा, मेरे से भी नहीं होगा। है तो कोई माधुर्य रस का आस्वादन हो रहा है वहां पे। नरसिंह भगवान गर्रा रहे हैं, शेर का मुंह है, हाथ में नाखून है, सारे चाउमीन निकाल रखी शरीर से नरसिंह भगवान जी के। कौन करेगा भाई प्यार इनसे? तो ना इन अवतारों से नहीं कर सकते माधुर्य रस का आस्वादन, वात्सल्य रस का आस्वादन। कि कोई माँ बोलेगी हाँ मैं नरसिंह जी मेरे बेटे हैं, मैं उनको दूध पिलाना चाहती हूँ, पत्नी पास जा नहीं रही है तो माँ का रोल अदा करोगे उनके साथ। तो भगवान ने कहा भाई ये मैं ना थक गया हूँ, मैं पक गया हूँ, ये रोज भी पुरुषोत्तम सुन के ब्रह्मा जी आते हैं देवताओं को लेकर, दूसरे लोग भी आते हैं, स्तुतियां पूजा पाठ ये सब चलता रहता है, लेकिन उसमें मजा नहीं आता मेरे को, इसमें मजा नहीं आता। किसमें मजा आता जी आपको? क्या लगता है? अच्छा, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, जय भावे से करे मोर शुद्ध भक्ति, अपना का बड़ा मान मारे समहीना, जय भाई से करे तो हमारे अधीना। मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। किसके? जो मुझे अपना पिता, अपना पुत्र और अपना प्रेमी मान के मेरी वर्शिप करता है। ये वाली वर्शिप मुझे बहुत पसंद नहीं है, पुरुषोत्तम गाओ विष्णु जी ये चक्र वो चक्र नहीं, ये टांगे टांगे में थक जाता हूँ भैया, अपने को ये पसंद है। तो जो इस भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। अपना को बड़ा मान, मुझे अपने को बड़ा मानता है। ओए कृष्णा कान पकड़ो, हाँ जी डांस करके दिखाओ, तो भगवान को अच्छा लगता है। भक्तों के अधीन हो जाते हैं ना, कहते हैं इधर मजा आता है। तो ये सब भगवान, तो ही इज अ पर्सन ना भाई। ऑफिस की टाई कितनी देर तक लगा सकते जी ऐसे? कितनी देर बैठोगे? तो ये टाई लगा के हाथ में ब्रीफ केस लेकर टाइट टी शर्ट पहन के जीन्स साथ में पहन रखी है, सांस लेने की जगह में अंग अंग भड़कना चाह रहा, बाहर निकलना जरूरी है ही नहीं ऑफिस में। तो वो हालत है विष्णु जी की समय। संसार का मैनेजमेंट करना है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं इधर नहीं, अपने को चाहिए कौन सा? सारे रसों का आस्वादन करना। तो इसलिए कहते हैं भैया मैं किस रूप में आऊंगा? गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होगा, राधा रानी का भाव लेकर, उनकी कांति लेकर। कृष्ण सांवले हैं, आदिकाल से राधा और कृष्ण अलग हैं। भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति को फॉर्म दे रखा है, एक रूप दे रखा है। हम अपनी शक्ति से यहां बैठे हैं ना, शक्ति मतलब पावर तो हमारे अंदर नहीं है ना जी, हमारी सोचने समझने से काम करने की शक्ति हमारे अंदर ही होती है। शक्ति को बाहर तो नहीं निकाल सकते, हमारे अंदर ही रहती है वो। लेकिन भगवान ने बाहर निकाल रखी अपनी अंतरंगा शक्ति को, एक रूप दे रखा, फीमेल फॉर्म दे रखा है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक ही आत्मा है। अब ये समझ नहीं आता फिलहाल, एक आत्मा कैसे हो सकती है भाई? दो के अंदर एक आत्मा कैसे हो सकती है? समझ आता है? अपने अंदर तो एक ही आत्मा है, दूसरे के अंदर दूसरी आत्मा है। अब इसकी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग। कई बार प्यार के चक्कर में पड़ के लोग बोलता भाई हम दो जान नहीं, दो शरीर एक जान है। सच बोलता है, क्योंकि बाद में शादी के बाद मार भी देता कई बार। तो कहता मैं कहता ही था हम दो शरीर हैं एक जान है, अब एक ही जान बची है कि नहीं? कलयुग चल रहा है जी। तो कई बार इधर प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर लोग क्या बोलते हैं? हम दो शरीर एक जान है। कब बोलते हैं? पूर्ण ज्ञान में, अज्ञान में होते हैं। ऑब्वियसली पूर्ण अज्ञान की, अगर किसी का ये चेक करना है कि वो कितने अज्ञान में है तो इसी से पता चलता है, जब वो कसमें खा रहा होता है, कसमें वादे, है ना, जो ये सब कर रहा होता है। तो ये यहाँ किसी की नॉलेज, किसी का इंटेलेक्ट देखना है तो इससे पता चलता है क्या कि कितना ज्ञानी है वो। बताया जाता है प्रेम और काम में क्या अंतर है ना, एक श्लोक में बताया गया ना, क्या कहते हैं उसमें? आपने इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम ना। प्रेम क्या है? भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना,
वो क्या है? प्रेम। भगवान को सर्व करना, उनसे प्रेम करना, अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देना, ये क्या कहलाता है? प्रेम। और इससे हमारी सारी इंद्रियां, मन सब संतुष्ट हो जाता है। लेकिन अपनी इंद्रियों के लिए अगर हम कुछ करते हैं सुखी करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं काम, काम वासना। तो इसीलिए अगर कोई संसार में इस तरह की कसमें खा रहा है तो ये पराकाष्ठा है। किस चीज की? अज्ञानता की। सर्टिफिकेट वैसे नहीं दे सकते उसको, लेकिन वो है अज्ञानी। क्यों? क्योंकि वो भगवान से विमुख होकर क्या कर रहा है? हाँ, अलग है भगवान से। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? देखने में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, राधा एंड कृष्ण। बट क्या है? ये दो देखने में अलग हैं, लेकिन है एक आत्मा। भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंग शक्ति को एक फीमेल फॉर्म दिया है। प्रभु जी, आपके मंदिर में राधा कृष्ण के साथ क्यों खड़ी रहती है? उनकी शादी तो रुक्मिणी जी से हुई थी। ये इतने प्रश्न पूछते हैं लोग, है ना? लेकिन भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति फीमेल फॉर्म को अपने साथ खड़ा किया है। और ये राधा रानी ही सभी गोपियों के रूप में विस्तार करती है अपना। क्यों? अन्योन्यो विलास रस आस्वादन करी। भगवान ने अपने आप को दो में क्यों विभक्त किया है? ताकि मैं नाना प्रकार के रसों का आस्वादन कर सकूं। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, ही इज स्वराट, सुप्रीम कंट्रोलर। वो जो करना चाहे करें, दैट्स व्हाई ही इज भगवान। आप केस नहीं कर सकते काजी भाई की तरह, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, मैं नहीं मानता। तू ना मान, तू जा खड्डे में, भगवान को क्या लेना देना? वो अपना बांसुरी बजा रहे, अपने धाम में बैठे, उनको थोड़ी लेना देना तुमसे, तुम भक्ति करो ना करो। भाई जैसे घर में करो, बच्चा नाराज हो जाता है, मैं नहीं खाऊंगा खाना, माँ कहती ना खा, भूख लगे तो अपने आप आएगा, है कि नहीं? ले आती है, फिर भूख लगती है, फिर क्या करता है? अच्छा मैं ये नहीं खाऊंगा, टिंडे बना दिया आपने, खाने नहीं खाने तुम। मैं नहीं खाऊंगा टिंडे, कल भी बनाए थे। ठीक है ना खा, किसका नुकसान है? 4 घंटे बाद 6 घंटे चूहे अंदर दौड़ रहे होते हैं, वो तो टिंडे ही मिल जाए यार, कहाँ है वो? है कि नहीं? तो अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो किसका घाटा है? अपना घाटा है। तुम नहीं मानो भगवान को, लेकिन है तुम्हारे मानने और ना मानने की वैल्यू थोड़ी है। हाँ, फायदा अपना ही है, अपना ही फायदा, भक्ति करके अपना ही फायदा है। स्वल्पमस्य धर्म से त्राय तो महत्व भय। अरे भाई, इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति कर ली तो भी महान भय से बचा लिए जाओगे। महान भय क्या है? मृत्यु नहीं, मृत्यु तो सबकी होनी है। जाता से ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से चा, मरना तो सब नहीं है। महान भय मनुष्य के लिए है कि मनुष्य से नीचे वाली डिग्री ना मिल जाए उसको। कभी गधा बन के आ जाए, कभी हाथी बन के आ रहा है, कभी कुत्ता बनकर आ रहा है, कभी ऐसे नहीं, अधोगति में ना गिरे। कम से कम थोड़ी सी भक्ति करेगा तो कम से कम आगे वहां से शुरू होगी। ये मनुष्य के लिए महान भय है कि नहीं जी? जैसे आप राजीव चौक से घूमते हो और मेन कट भूल जाओ तो फिर चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे 84 लाख योनि के चक्कर में मनुष्य योनि वाला अगर भूल गए, गड़बड़ कर दी इसमें कुछ, तो 84 का चक्कर लगा फिर से। राजीव चौक याद रखना हमेशा। किसी ने लगाए चक्कर उसमें? एक कट भूल जाओ बस, गए फिर दोबारा। तो कहने का क्या मतलब है? मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शून्य विष खाई। जानबूझ के विष खा लिया अगर मनुष्य जन्म पाकर भी भजन नहीं किया। तो इस प्रकार राधा कृष्ण एक आत्मा, दो देह धरे हैं अन्य अन्य प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए। और आप केस नहीं कर सकते, आप चैलेंज नहीं कर सकते कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। नहीं, आपने 16,108 क्यों की? भाई तू 2 करके देख ले। होती है बुरी हालत, चैलेंज नहीं कर सकते भगवान। और अन्य अन्य सारे रसों का आस्वादन करना है तो राधा रानी हर सेल्फ हैज एक्सपेंडेड हर सेल्फ, अपने आप को एक्सपेंड किया है। कितनी तरह से सोच सकते हैं, कितनी प्रकार की मनोवृत्तियां हो सकती हैं, कितनी तरह से मैं कृष्ण को आनंद दे सकती हूं।
तो जितनी तरह से दे सकती हूं उतनी तरह से अपना विस्तार कर लिया। गोपियों के रूप में, रुक्मिणी सत्यभामा के रूप में, ऑल आर एक्सटेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। समझ पा रहे? भाई घर में हमारे पास एक बीवी एक पति होते हैं, है कि नहीं? तो एक ही पत्नी ने सारे काम करने, झाड़ू भी उसने लगाना है, सफाइयाँ भी उसने करनी है, पति के कपड़े भी उसने धोने, खाना भी उसने बनाना है, बच्चों को स्कूल भी उसने छोड़ना है, आने बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है, पति के आने में बैग भी पकड़ना है, सारे काम उसने करने हैं। पति को राजमा पसंद है, आज ये पसंद है, सारे कुछ एक ही व्यक्ति करते हैं ना। वो राजमा के लिए किसी और घर में तो नहीं जाता, वो भटूरे के लिए किसी और घर में तो नहीं जाता, सब एक ही माई करती है सारे काम। ऐसे पति के साथ भी होता है, सारे काम एक ही को करने होते हैं। लेकिन ये लिमिटेड वर्ल्ड है, वो अनलिमिटेड वर्ल्ड है। उस जगत में कृष्ण भी अपना विस्तार करते हैं, राधा रानी भी अपना विस्तार करती हैं, ताकि क्या कर सके, रसों का आस्वादन कर सके। तो जितनी तरह से सर्व कर सकते हैं, जितनी तरह से, उतना तरह से शी एक्सपेंड हर सर्व गोपियों के रूप में। समझिए? तो जितनी भी गोपियां, करोड़ों गोपियां, वो करोड़ों गोपियां क्यों हैं? और भाई वो सारी मानसिकता है राधा रानी, वो भगवान की हलादनी शक्ति है, भगवान को आनंद देने के लिए भगवान ने प्रकट की है उसको, और वो भगवान के आनंद में सहयोग कर रही। इसमें तुम्हारे को क्या है? तो भगवान इस प्रकार है एक ही आत्मा, लेकिन दो देह दिखाई देते हैं। अपनी शक्ति को बस अपने अलग कर रखा है, लेकिन है एक चीज। इस संसार में नहीं होता ऐसा। इसलिए जब कोई बोलता है मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, हम दो जान, दो शरीर एक जान, तो ये ठीक नहीं है, ये कच्चा काम है। ये 2, 4, 6 साल में सब पता चल जाता है। तो इसलिए इस श्लोक से ये पता चलता है उसमें कि भाई आगे बता रहे हैं प्रणया शक्ति है ना, और श्रीमती राधा रानी जो है उनकी हलादनी शक्ति हैं और आस्वादन कर रही हैं। तो वो आनंद लेने के लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि भाई, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इस संसार के जीवों पे आशीर्वाद देने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान वो देने आ गए जो इससे पहले किसी अवतार ने नहीं दिया था। अपना फॉर्चून देखिए, वाह कमाल ही हो गया। हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सौभाग्य का, हमारे फॉर्चून का ना कोई लिमिट नहीं है। वास्तव में लिमिट नहीं है इसकी, कोई सोच नहीं सकता, हमारी सोच नहीं पहुंच सकती वहां तक। कितने फॉर्चुनेट हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं बस कृष्ण, और उसके अगले युग में चैतन्य महाप्रभु। एक चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्षों का, और 1000 चतुर्युग मतलब लगा लीजिए कितने हो गए। तो उसके बाद रात भी होती है इतनी बड़ी, उसमें से किसी एक में कृष्ण आए और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आ गए। अन्य युगों में, अन्य अवतारों में राधा कृष्ण की तो भक्ति भी नहीं होती। नारायण लक्ष्मी, नारायण विष्णु लक्ष्मी, ये सब भी होता है, इतना ही चलता है बस। ये तो हम पे इतनी बड़ी कृपा हो गई हमारे आचार्यों की कि जिन्होंने रिवील कर दिया, और हम राधा कृष्ण को समझ पा रहे हैं। और राधा कृष्ण को समझ भी लिया अगर, तो मिलेंगे तब तक नहीं जब तक गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, क्योंकि गौरांग महाप्रभु की कृपा के बगैर राधा कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती। और गौरांग महाप्रभु की कृपा देने के लिए नित्यानंद जी इज ऑलवेज रेडी, अवधूत ना, ये कृपा कर सकते हैं। ये सन की भगवान है, क्या है? अवधूत मतलब सन की है ना, जो किसी को कुछ भी दे सकते हैं, थप्पड़ मार के, कान पे मार के, है ना, पीते हुए। किसी के पास योग्यता है चाहे नहीं है ये देखते नहीं, कहते तो बस एक बार आ जा, थोड़ी सी श्रद्धा लेकर बोल गौरंगा, कहता गौरंगा, कहता जय कृष्ण पे। ऐसा तो ये दोनों आए कृष्ण बलराम, वो देने के लिए जिससे पहले कभी नहीं दिया।
अगले श्लोक में कह रहे हैं इससे पहले किसी अवतार ने नहीं दिया ये। और ये क्या है? ये सारे रस, तो वो रसों का आस्वादन करने के लिए, वो देने के लिए भगवान अवतरित हो गए। और फिर उनके साथ जो उनके संगी हैं नित्यानंद जी, उनका उल्लेख है। उसके बाद अद्वैताचार्य जी का उल्लेख है। उसके बाद कह रहे हैं जो 3 प्राइमरी हमारे डीटीज हैं, मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी और राधा गोपीनाथ जी, ये तीनों डीटीज किन के डीटीज बताते हैं? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब टू नो हु एम आई, हु इज गॉड एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद गॉड। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उनसे मेरा संबंध क्या है, ये प्रकृति पुरुष इसमें क्या अंतर है, ये संबंध जानना। संबंध जान लिया तो उसको कैसे प्राप्त करें, क्या प्रोसेस क्या है, वो है अभिधेय। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के अंगों का पालन करना, 64 भक्ति के अंग हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठा नवदा भक्ति, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इनमें भी अगर देखें तो नाम संकीर्तन इज टॉप मोस्ट। तो वो देने के लिए, वो नाम संकीर्तन कराने के लिए था। तो 5000 साल पहले से महामंत्र कलि संत उपनिषद में लिखा ही था, लेकिन लोग जप नहीं रहे थे, कर नहीं रहे थे। तो कलिक काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण ने नामों के रूप में अवतार ले लिया। और इस नाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए श्रीमती राधा रानी जो टॉप मोस्ट भक्त है, उनकी अंतरंग शक्ति, उनके कांति और उनका रंग लेकर कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांगो, क्या है? कृष्ण वर्ण के नहीं होंगे, अब कृष्ण वर्ण बोलने वाले होंगे। सांगो पांगो अस्त्र पाश, उनके अस्त्र शास्त्र क्या है? उनके संगी हैं। कैसे मारेंगे, कैसे पीटेंगे? कथाएं कर कर, लेक्चर देकर, एसोसिएशन दे देकर सबका उद्धार करेंगे। इससे पहले नहीं मिला ये सब, इससे पहले दरवाजे बंद थे। जैसे कई ऐसे मंदिर हैं हमने देखा है जिसमें भगवान का एक विशेष दर्शन होता है जो साल में एक ही दिन होता है। कोई जानता कौन सा मंदिर? सिंहाचलम में लक्ष्मी वराह का एक मंदिर है जिसको पूरा साल वो चंदन से ढक के रखते हैं, और कार्तिक में अक्षय तृतीया के दिन, केवल अक्षय तृतीया के दिन उसका दर्शन होता है। अब सोचिए कितने लोग आते होंगे। यार जैसे अभी साउथ इंडिया में पेरूमल भगवान का एक ऐसे विग्रह थे जो 40 साल से पानी के अंदर थे, सुना आपने? और केवल 1 महीने के लिए बाहर आए थे, पानी के अंदर से 1 महीने के लिए बाहर आए थे। तो 15 दिन वो लेटे रहते हैं, तो दुनिया जाती है दर्शन करने। दुनिया से लोग आते हैं, दुनिया तो नहीं बोलेंगे, भारत से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हर एक जगह तो पता नहीं है इनके बारे में। बट इस बार सोशल मीडिया की वजह से क्या हो गया, पहले तो साउथ इंडिया में इनको मालूम था 2-4, अभी सोशल मीडिया से लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस लिखना शुरू कर दी। तो भारत में पंजाब से, महाराष्ट्र से सारे पहुंच गए। अभी हम भी देखेंगे 40 साल के बाद दर्शन होता है जी, हम भी चले गए। जिंदगी में इतना लंबा लाइन कभी देखा नहीं था, मतलब देखा भी नहीं था, क्योंकि ना देखा था हमने देखा भी नहीं था। और देखना तो अलग बात हो गई, उसमें खड़ा हुए या खुद भी खड़े हुए, ये तो कभी होना ही नहीं था। मतलब हम खड़े भी हुए उसमें, पहले तो घंटों खड़े रहे कि मंदिर आएगा, मंदिर दिखने लगा। और मंदिर दिख गया तो मंदिर के साथ साथ चल रहे हैं, किसी तरह गेट में घुस जाएं। 6 घंटे हो गए जी, बस घुस जाएं, एक बारी घुस गए। तो लेकिन उसके बाद भी कम से कम इतना बड़ा प्रांगण था उस मंदिर का, उसमें भी जिगजैग शेप में लाइनें लगा रखी थी, ऐसे चलते रहा बस कई घंटों तक। और हमने कहा भाई कहाँ आ गए, 40 साल लग गए दर्शन करने में, लगता है ऐसा। और उसके बाद फाइनली दर्शन किया भगवान ने। बस जब हम पहुंचे तो 15 दिन खड़े थे भगवान, 15 दिन लेटे थे, 15 दिन फिर पानी में वापस जाते। तो कितने फॉर्चुनेट हैं लोग जो ऐसा कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। 365 दिन में अक्षय तृतीया में जैसे दर्शन कर लिया सिंहाचलम में, कितना फॉर्चुनेट है। उसी तरह हम 365 की बात नहीं कर रहे, हम 40 साल की बात नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी के
1000 भी नहीं कहे, 2000 युगों का टाइम लगा लीजिए, उसमें एक युग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, और उसमें गलती से हम भी आ गए। कितना बड़ा फॉर्चुनेट है, कितना बड़े फॉर्चून है हमारे लिए कि उसी युग में हम भी आ गए, और उसी युग में आकर उसी संप्रदाय में जुड़ गए जिसमें ये देखिए कितने जेलसी से भरे होंगे देवता लोग। अरे यार ये हम लटके रह गए, हमने भक्ति करी, हमने माला करी, इच्छाओं के साथ ये दिला दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हमें प्राण लटका दिया भगवान ने। और ये जो कलयुग में आए महाप्रभु हैं, इनको देखो कितना बड़ा फायदा क्या कर रहे हैं, यजंत ही सुमेध सा, महाप्रभु के कीर्तन आंदोलन में भाग ले लेकर, ओह क्या फॉर्चून है इनका। ये तो ठीक वैसा हो गया, 50 माले की बिल्डिंग है, सतयुग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के लोग पैदल चल रहे हैं, और कलयुग के फॉर्चुनेट लोग लिफ्ट से पहुंच गए ऊपर। वो कह रहे यार ये तो चले गए अंदर, है ना। ये हालत, हमारा फॉर्चून नहीं सोच सकते हम, मतलब इस फॉर्चून को समझने के लिए भी 2-4 साल 6 साल लगते हैं लोगों को। कितना साल नहीं समझे, जोर से बोलो। कई साल लग जाएंगे अगर आज से सोचना शुरू करें हमारा फॉर्चून कितना है। नहीं मुझे खास नहीं लग रहा है, आज से तो कुछ खास नहीं है। अच्छे रह जाना सबने। तो महाप्रभु वो सारे आनंद देने के लिए, वो प्रेम देने के लिए, इससे पहले दिया नहीं, इससे पहले तो मार मार के पीट पीट के आए ना। जब भगवान कृष्ण भी थे तो सारे असुरों को मारा, किसी की आत्मा कहीं घुस रही है, कहीं कहीं भेज दी, कहीं कैसे भेज दी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने वाला लोग, हरे कृष्ण महामंत्र जपने वाले लोग, क्या मिलने वाला है इनको। उस जगह की एंट्री खुल रही है 365 दिन में एक बार, 40 साल में एक बार वाली नहीं, लाखों करोड़ों सालों के बाद केवल 10,000 साल के लिए एंट्री खोली है। खरबों सालों में केवल 10,000 सालों के लिए। जैसे ब्रह्मा जी का अगर हम लगाएं 1000 चतुर्युग जो एक दिन है उनका, वो अगर इतना बड़ा है, और 2000 कितना होगा, रात भी तो होती इतनी बड़ी, वो इतनी बड़ी हो गई। अब इनका 2000 में से 1000 करें तो इतना हो गया, 1000 में से आधा करें तो इतना हो गया 500, 500 में से और आधा करें तो इतना हो गया 250, 250 को और आधा करें 125, 125 से और आधा करें, खत्म ही हो जाएगा। उसमें कहीं हो 10,000 साल बस हमारा वाला कलयुग, जिसमें हम भी आ गए। मतलब अगर ऐसा करें, ये पूरा हॉल देखें और एक में एक पिन बस चुबा दीजिए कहीं पर भी एक, बस वो है स्थिति अपनी, कि उसमें अपना भी प्यार आ गया जी, जय हो गया, ऐसी स्थिति है। तो ये हमारा फॉर्म है, इसको जाने नहीं देना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी बोल रहे, भैया हरि हरि विफले जन्म गुनाइनू। अरे मर गए भैया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या मनुष्य जन्म पाने के बाद भी भजन नहीं कर रहे आप, क्या कर रहे हो? थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, पैसा दिला दे, ऊपर दिला दे, मकान दिला, यही लगे हुए हैं। जो सा मकान आपने ले रखा है, कबूतरों ने भी ले रखा है। अरे आप भी इधर ही, हाँ हम भी इधर ही। वो कुत्ते ने भी ले लिखा था, मैं ज्यादा फॉर्चूनेट हूं, तुम्हारा 3 BHK, मेरा भी 3 BHK, वो भी चल रहा है, उसको भी मिल गया वाला मकान। कुछ ज्यादा नहीं, इधर सेटिंग, इधर सेटल नहीं होना इधर। जैसे कोई जेल में चला जाए तो कई बार जेल में लंबी जब सजा होती है ना, फिर सेटल होने की कोशिश करता है, भाई इधर आ, तो रोटी ऐसी बनाया कर, सब्जी ऐसी दिया कर, हवा आ नहीं रही है, पंखा ठीक करा दे। तो भाई ये लगा रहता है। वो हमारी भी स्थिति है, जेल में आने के बाद सेटिंग कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। तो इस मंगलाचरण के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हमें इंगित कर रहे हैं, हमारा प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। और जो इतना मुश्किल था, दुर्लभ, ओहो, वो इतनी आसानी से दे दिया। सो इजी टू अचीव। ओह, क्या करना है? और पहले युगों में तो लगे रहो 60,000 सालों तक ध्यान करो, तब जाके यहां परमात्मा दिखते थे। त्रेता युग में यज्ञ कर करके तो भगवान खुश होते थे।
द्वापर युग में बड़े बड़े विग्रह वगैरह बनाकर अर्चन विधि के द्वारा भगवान को खुश करते थे। कलो तद हरि कीर्तना, हर कलयुग में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जहां पर हो स्थाने स्थिता, जहां बैठे उधर ही क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इतनी आसानी से केवल जीभ हिला के व्यक्ति धाम जा रहा है। क्या करना? खाली मुंह हिलाना था, जीभ हिलानी। इतना आसान वाला प्रोसेस दे दिया। तो इसलिए अपना फॉर्म देखो। और उसके बाद इसी अध्याय में इन्हीं चीज़ों के 14 श्लोकों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी थोड़ा विस्तार से बताते हैं। और उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन शुरू होता है, उनका अवतरण, उनकी बाल लीलाएं। तो अवतरण होने से पहले, क्योंकि अद्वैत आचार्य जी ने खूब प्रार्थना की थी कि आ जाओ अब आ जाओ, टाइम हो गया। ये समझ नहीं रहे लोग, ये अब भी लगे हुए नशा उसमें, और चंडी पूजा काली पूजा गलत ढंग से कर रहे हैं। भगवान को कुछ समझ ही नहीं रहा, जान ही नहीं रहा, जीवन का लक्ष्य नहीं समझ आ रहा। आप आते हो कि नहीं? नहीं तो मैं निकालूं सुदर्शन चक्र, क्योंकि अद्वैत आचार्य कौन है? स्वयं महाविष्णु है। और साथ में क्या है? सदाशिव भी हैं, तांडव वाले। तो गुस्सा तो रहेगा। शिव जी तो गुस्सा पर्सोनिफाइड है। तो उन्होंने कहा आप टाइमली बताइए, आप आइए, नहीं तो मैं खत्म कर दूँ ये सारा, ये बेकार है, हम नहीं खेल रहे भैया। जैसे कई बार सृष्टि होती है, कुछ करते हैं बच्चे, कुछ खेल रहे, नहीं बन रहा होता, हटा जाए, मैं नहीं खेल रहा। उसी तरह अद्वैत आचार्य ने कहा ये समझ नहीं आ रही सृष्टि मेरे को। ये लोग जो हैं इतने अंधकार में हैं, इतने अज्ञानी हैं, इनको पता नहीं पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ये जस्ट ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग जस्ट लाइक एन एनिमल। व्हाट इज द यूज ऑफ ह्यूमन? कोई भक्ति नहीं कर रहा, कुछ जानते नहीं पर्पस ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति बस क्या भोगों की तरफ लगा है, और इधर पूजा, केवल भोगों के लिए। डिमांड्स भी वही है। अब ही इज द क्रिएटर। उनको लगा सृष्टि गलत तो हटा देते, मिटा देते हैं ना, साफ नहीं लिखा मैंने, तो मैं ऐसा कर देता हूं। कहो तो आप आ रहे तो आओ, नहीं तो मैं सुदर्शन चक्र निकाल कर इन सबको बराबर कर दूंगा। मैं बस आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं, है ना। और इतने में क्या हुआ, माहौल, एटमॉस्फेयर जो है चेंज होने लगा। शची माता के गर्भ से 8 पुत्रियां भी हुई थी, जो कि गर्भ के तुरंत बाद मर गई, गर्भ में मर गई, ऐसा कुछ। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान प्रकट हुए, तो विश्वरूप आए। विश्वरूप प्रकट हुए, उनका पुत्र हुआ, पहली बार बड़े खुश हुए कि ब्राह्मण का पुत्र हुआ। अब जो था उनको कि एक पुत्र और चाहिए, है ना। तो और प्रार्थना करी भगवान से, विष्णु से प्रार्थना करी, हरि से प्रार्थना करी। किसने? जगन्नाथ मिश्र ने, ब्राह्मण थे, शची माता ने। और फिर अचानक उनके हृदय में, क्योंकि माहौल एकदम चेंज होने लगा, और फिर शची माता को, पहले तो जगन्नाथ मिश्र को ऐसा फील होने लगा जैसे कि उनके अंदर कुछ प्रवेश कर गया, शरीर देदीप्यमान होने लगा, और उनको लगा कि शायद आसपास देवता मेरी आ रहे हैं स्तुतियां करने को, फूल बरसा रहा है मेरे पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। साथ में शची माता कहती भी हमें भी लग रहा है कि मेरे घर भी देवता लोग आ रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं, चक्कर क्या है? लगते कहते भी कुछ अच्छा होने वाला है हमारे साथ। इतने में भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के हृदय से शची माता के हृदय में प्रवेश करते हैं और उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, भाई कोई ये ना समझे कि जगन्नाथ मिश्र शची माता ठीक उसी तरह भोग करते जैसे इस संसार में करते। दे आर लिबरेटेड सोल्स, दे आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ गोलोक वृंदावन, नंद यशोदा। इस संसार में जैसे भोग होता है वैसा नहीं है, उनकी चेतना ऐसी दूषित नहीं है। लेट्स एंजॉय एंड देन विल हैव बेबी, लेट्स प्लान, नहीं, ये तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, देन कृष्ण इनकारनेट्स हिमसेल्फ, वो भगवान अवतरित होते हैं उनके हृदय में, देन हृदय टू शची माता के हृदय में, एंड देन उसके गर्भ में। 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, जनवरी 10 महीने तक हो जाता है 10, लेकिन संतान बाहर ही नहीं आई, गर्भ बड़ा हुआ था।
बड़े परेशान। 11वां महीना, 12वां महीना, 13वां महीना, 13 महीने तक शिशु नहीं हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती जो कि नाना थे निमाई के, अर्थात माता के, उनके शची माता के पिता, वो आए। वो भी बड़े प्रकांड पंडित थे ना। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं जगन्नाथ मिश्र, मैंने जो देखा है इनका हिसाब किताब, होरोस्कोप इत्यादि जो सिस्टम दिख रहा हूँ मैं, ये 13वें महीने में आ जाएगा बच्चा, चिंता मत करो। और 13वें महीने में जब ये सब हुआ, आसपास का वातावरण, वेदर, मॉनसून, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी फेवरेबल हो गई। फ्लावर्स, बारिश होने लगी, सूखे खत्म हो गए, सारा का सारा बड़ा फेवरेबल सा हो गया एनवायरनमेंट। और सब इन सब चीज़ों को देखकर स्वतः ही अपने आप ही भगवान को थैंक्स करने लगे, हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोले लगे। और क्या हुआ, 13वें महीने में अब गर्भ आने को था। इधर अद्वैताचार्य शांतिपुर में, इन्होंने भी देखा सारा कि सब कुछ बड़ा ऑस्पिशियस सा लग रहा है, भाई नहीं निकालना लगता, जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नाचने लगे, एक्सटेसी में डांस करने लगे कि होने लगा कुछ। अब जो है भगवान अवतार लेने वाले हैं, सारे के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं। इधर हरिदास ठाकुर जी उनके साथ ही थे, वो देख रहे, कहते भगवान जरूर कुछ होने वाला है। आप नाच रहे हैं, आपको ऐसी ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं, आपकी एक्सटेसी देख रहा हूँ, तो मुझे भी लग रहा है जरूर कुछ होने वाला है। हरिदास ठाकुर तो नाम आचार्य कहलाते, तो 3-3 लाख नाम लेते थे, है ना। हमारे पैकेज कितने के होते हैं? हमारे हजारों के, 20-25 हज़ार के पैकेज हमारे। उनके कितना पैकेज रोज का? 3 लाख का पैकेज। 3 लाख हरिनाम रोज ले रहे हैं वो भी, और इतना नाम लेने वाले को एक्सटेसी नहीं आएगी? वो भी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आसपास गांव में अचानक लोग देख रहे हैं, पूर्णिमा का टाइम है, चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है। और पूर्णिमा का चंद्रमा कितनी रोशनी देता है, देखा आप लोगों ने? शहरों में तो नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि शहरों में आपको एलईडी लाइटें दिखाई देती होगी, ऊपर से रोशनी देती है कि नहीं। और घरों में तो बाहर निकलते हैं नहीं। पहले लोग आकाश में देखा करते थे, पहले के लोग आकाश में देखा करते थे। आजकल तो फोन पे लगे रहते हैं, ऊपर कौन देखेगा? इसलिए सबको सर्वाइकल है, इसलिए कमर की दर्द है, ऊपर कौन देखे, टाइम ही नहीं मिलता देखने का। एक बार मैं एग्जांपल दे रहा था कि श्रीमद् भागवतम में 24 गुरु बनाए गए एक व्यक्ति ने, तो एक था कि वो एक पक्षी था, उस पक्षी के मुंह में मांस का टुकड़ा था, और मांस का टुकड़ा लेके उड़ रहा था, है ना। आज तो मैं ये बनाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, है ना। इतने में दूसरे पक्षी ने देख लिया, भाई इसके पास है, सारे पीछे पड़ गए, चील के पीछे पड़ गए सारे, बाज के पीछे। वो इधर भागे, इधर भागे, इधर भागे, वो सब पीछे पीछे जाए, उसको पंख मारे, उसको चोंच मारे। वो कह रहे यार मुसीबत ही हो गई, इधर रहा, इधर जा, इधर मेरी लॉटरी क्या लग गई, ये तो पीछे पड़ गए सारे। कभी नीचे जाए, कभी ऊपर। कभी देखा आपने ऐसा है? मैंने पूछा लोगों से, कभी देखा आपने आकाश में? कभी देखा ही नहीं लोगों ने। मैं कूड़ादान तो देखा, कहते हैं हाँ, उधर देख ले कई बार, वो थोड़ा सा दिखाई देता है कि वहाँ पर भी ऐसा दिखाई देता है कि एक पक्षी के हाथ में मांस आ जाए तो सारे टूट पड़ते हैं। उसने कहा यार जान बचाओ लाखों पाओ, उसने वो छोड़ दिया मांस का टुकड़ा। जैसे उसने मांस का टुकड़ा छोड़ा, वो सारे का उसको छोड़ दिया, कहते थैंक गॉड, बच गया। तो उससे क्या सीखते हैं, क्या क्या लर्निंग है इससे? हमारी जो पोजीशंस है ना, खून पसीने से जो कमाया है, ईंट लगाई है, पत्थर लगाया है, ब्लाइंड्स लगाई हैं, ये फैन तो मैं वहाँ से लाया था, ये मेरी मशीन मेरी माँ ने दी थी दहेज में, हाथ वाली, सब रखा होता घर पे, वो संदूक पे रखा होता है बड़ा सा, है ना। ये हमारी अटैचमेंट्स हैं, हमारी अटैचमेंट्स है ये। आज मेरे पास इतना है, फिर मैं इतना रख लूँ, फिर ये हो जाएगा। जो जो हम खून पसीने से कमाते हैं, वो हमारा खून निकालता है बुरी तरह से, खून के आंसू रुलाता हमको, क्योंकि अटैचमेंट होती है हमारी उससे। ये पक्षी ने दिखाया ना, बच्चों मैंने रख लिया, मेरे पीछे पड़ गए लोग, छोड़ा तो खुश हो गया। तो जब तक इन अटैचमेंट्स को खत्म नहीं करेंगे, पोजीशन से अटैचमेंट हटाओगे नहीं, तब तक क्या रहोगे? उस पक्षी की तरह। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, जुबानी किस दी, सब बोलो। क्या होगा? जब तक हमारी अटैचमेंट रहेगी इन सब चीजों से, हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। जिनके पास है वो छोड़ना नहीं चाहते, जिनके पास नहीं है वो लेना चाहते हैं।
और आप देख लीजिए, हम देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए, हमारे दुखों का कारण थोड़ा सा चिंतन करके देखिए, हमारे दुखों का कारण चेक कर लीजिए। दुख है कि नहीं जीवन में? हाँ, तो चेक कर लीजिए उसके वो अटैचमेंट के कारण ही है। जो मेरे पास है उससे अटैच हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा हो जाए तो अच्छा है। तो वो पक्षी से सीखना चाहिए। मैं ये बता रहा था उसमें कि भाई ऊपर को देखते नहीं आजकल, तो सीखेगा क्या? वो तो पहले 24 गुरु बना ली, क्योंकि इधर उधर देख रहा था वो। हम कहीं देख के राजी नहीं है, फ़ोन पे लगे रहते हैं। एक बार मैंने देखा, मैं किसी का इंतजार कर रहा था, वो एक रिक्शा जा रहा था, उसमें 2 लोग फ़ोन पे लगे हुए थे। कार में जा रहे थे लोग, वो फ़ोन पे लगे हुए थे। चलता हुआ व्यक्ति फ़ोन पर लगा हुआ था। मेट्रो में हर कोई लगा था फ़ोन पर। और जो मैं खड़ा था, मैं देखता रहा सब फ़ोन पे। यार मैं सारे फ़ोन पे। मैंने कहा कमाल, जेब में रखने के लिए रखता है ये फ़ोन, हाथ के लिए बना भी इतना बड़ा थी कि जेबों में आता ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई, मेरे साथ एक डिवोटी पहुंचा हुआ था। मैंने कहा उसको बताता हूँ कि आज मैंने देखो सबके हाथ में फ़ोन, वो भी फ़ोन पे लगा हुआ था। मैंने कहा तो गलत एड्रेस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि नहीं देखने का टाइम आजकल लोग, समझ नहीं। तो हम बता रहे थे कि कहाँ पे थे हम? हाँ, अरे अरे, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद, और राहु ने उसको ग्रास कर लिया। चंद्रमा को भी लगा चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, चंद्रोदय हो रहा है शची माता के यहाँ। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की। चंद्रमा उदय हो रहा है, उसका उदय हो रहा है। भाई जब चंद्रमा, इतना सुंदर चंद्रमा, कोटि चंद्र, जो करोड़ों चंद्र इकट्ठे निकल आए, ऐसा प्रकाश है। तो मेरे जैसे चंद्रमा की औकात ही क्या है, सिंगल पर्सनली। तो वो कहता है भाई मैं तो गया, और रावण उसको गड़प कर लिया। तो यहाँ पर ये चंद्रमा जैसे गया, जैसे ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण, तो सबकी हालत खराब हुई। अभी इतनी रोशनी थी, अचानक रोशनी बंद हो गई, ग्रहण लग गया। अब जैसे ही ग्रहण लग गया, आजकल तो ग्रहण का फर्क नहीं है, क्योंकि सबको ग्रहण ऑलरेडी लगा हुआ है। कई बार गलती से फोन आया था, मुझे ग्रहण लग गया, मैं क्या करना चाहिए? कलयुग के लोग पहले ग्रहण से लगे, भाई सबको ग्रहण लगा पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब ऐसे बेकार की बात है, हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या, तुम्हारी जिंदगी में पहले ग्रहण लगा हुआ है, दरिद्रता में जी रहे हो, दुखी तुम हो, मेंटल स्ट्रेस तुम्हें है, हर तरह का ग्रहण तुम्हें पहले लगा हुआ है ना। तुम्हें और क्या ग्रहण लगेगा? तो पहले ग्रहण जिंदगी में लगा हुआ है ना। आने पता नहीं कितने जन्मों तक और आना भी, मरने पिटने के लिए। तो ग्रहण लग गया जी। अब पहले के लोगों को अक्ल थी कि क्या करते हैं ग्रहण में, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या नहाते हैं, कब नहाते हैं, कैसे करते हैं, सब पता होता है। और वहां गंगा बहती थी, तो सारे लोग गंगा की तरफ भागे, स्नान कर रहे, हरि हरि बोल रहे, भगवान का नाम लेके पवित्र कर रहे हैं। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, और जोर जोर से पुकार रहे, हरि 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 हरि, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अब हर जगह हरि हरि सुनाई देने लगा। जो व्यक्ति जिसको मिले बोले हरि हरि, बोलो। अब एक व्यक्ति बोल रहा है हरि हरि, दूसरा भी बोला, सबने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, सब हरि हरि बोल रहे क्योंकि क्यों? ग्रहण लग गया। अब ग्रहण लग गया, भगवान के नाम पवित्र करने वाले, शुद्ध करने वाले, रक्षा करने वाले, तो सब डरे भी हुए थे और खुश भी थे। खुश क्यों थे? माहौल बड़ा खुश वो था, रखा था, कुछ ना कुछ होने जा रहा था, बड़ा कुछ था। अचानक ग्रहण लग गया, हरि हरि बोलने लगे कि बचाव हो जाएगा। भगवान के नामों से बचाव होता है। कृष्ण के साथ कुछ हुआ तो माताओं ने सारे नाम नूम पुकार के तिलक लगा दिए, सब कुछ कर दिया, हरि हरि नाम शुरू हो गए। तो सबने नाम लेना शुरू कर दिया। अब जब सबने नाम लेना शुरू कर दिया, सब लोग गंगा की तरफ जा रहे, भी गंगा का स्नान भी हो जाएगा, हरि हरि भी हो जाएगा। हरि हरि बोल रहे, सब स्नान करने जा रहे, नाच रहे, कूद रहे, हरि हरि कर रहे हैं, और सब हरि हरि कर रहे हैं, घरों से निकल के भी हरि हरि कर रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम भी बहुत थे उधर, उस इलाके में, बंगाल में मुस्लिम भी बहुत थे। तो मुसलमान ने कहा यार हिंदू पागल हो गए। कहते क्यों? कहते हरि हरि कर रहे। दूसरा कहता है देख, मैंने देखा वो ना पंडित जी, तो पंडित कहते हरि 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 हरि, पागल हो गए, हरि हरि कर रहा था। दूसरे ने तीसरे की एक्टिंग शुरू कर दी, किसी ने चौथे की एक्टिंग शुरू कर दी, सारे मुसलमान भी बोलने लगे। अब देखिए, भगवान को आना है और काम क्या करना है वो करवा रहे हैं। आने से पहले प्रचार चल रहा है, और सारे लोग गंगा में स्नान करते करते जोर जोर से हरि हरि बोल रहे हैं। वो भी हरि हरि, मुस्लिम लोग भी हरि हरि बोल रहे, मजाक उड़ाते उड़ाते बोल रहे हैं। पागल होते तो बोल हरि हरि, कहते ना क्या हरि हरि बोल रहे, कैसे हरि हरि बोल रहे, बच्चे भी करते ना क्या। तो सब बोलने लगे, बच्चा बूढ़ा और जवान, सारे लोग
हरी 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 लगे हुए। ऐसा माहौल बन गया, इतना गुंजायमान हो गया, चाहे कोई किसी जाति, किसी कास्ट, किसी क्रीड का हो, सब हरी हरी कर रहे हैं। और ऐसे समय पर शुभ लक्षण देखते फाल्गुनी मास की पूर्णिमा में जगन्नाथ मिश्र के यहाँ चंद्रोदय हुआ, चैतन्य महाप्रभु का उदय होता है। गौर सुंदर भगवान की। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ, प्राकट्य हुआ और माहौल बड़ा सुंदर हो चुका था। घर में सारी स्त्रियां आ गई। जगन्नाथ मिश्र के यहाँ दूसरा भी बेटा हुआ है, बड़े खुश, जगन्नाथ मिश्र खुश हैं। और सब लोग उनसे मिलने पहुंच गए, सारी स्त्रियां वहां पहुंच गई, सब घेर लिया सबने और सब दर्शन करने लगी। बच्चा रोने लगा, अभी बहुत हरी हरी हो रहा था, बच्चा रो रहा है। तो स्त्री ने कहा हरी 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 बेटा हरी हरी। तो हरी हरी बोला, निमाई चुप हो गए, चुप हो गए। जैसे वो चुप हुई फिर रोने लगे, फिर सबने बोला हरी 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 हरी, नहीं हरी 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 हरी, सबने हरी शुरू कर दी। मतलब ऐसा हो गया, गेम हो गया है। तो मतलब जब जब बच्चा रोए तो सारे क्या बोले, ताली बजा बजा के हरी हरी शुरू कर दिया। अब स्त्रियां जैसे चुप हो, बच्चा फिर रोने लग जाए, जैसे बच्चा रोने लग जाए फिर स्त्रियां हरी हरी बोलना शुरू कर दें। अब इतना आकर्षक बच्चा था, इतना सुंदर चमकता हुआ, गौर वर्ण का, सोने जैसा रंग का, सोने जैसा रंग का अद्भुत बच्चा प्रकट हुआ है। आंखें झपक नहीं रहे थे लोग, इतना आकर्षक। छोड़ के जाना भी नहीं चाहते, अपने घर के बच्चे हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाना है, नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा बड़ा सुंदर है। लेकिन बच्चा रोते अच्छा नहीं लगता, जैसे चुप हो जाती फिर वो रोना शुरू कर देता, जैसे रोना शुरू करता फिर सारे हरी हरी बोलना शुरू कर देते। बस यही चलना शुरू हो गया। तो महाप्रभु ने दिखा दिया प्रकट होने से पहले कि भैया मैं करने क्या आया हूं, सबको हरि नाम में डुबोने आया हूं, सब लोगों को वो प्रेम देने आया हूं जो इससे पहले किसी अवतार ने नहीं दिया। सो पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट। इसलिए कहा यजंत ही सुमेधसा, 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में कह दिया गया कि कृष्ण आएंगे, संकीर्तन यज्ञ करेंगे और जो बहुत बुद्धिमान होंगे वो इनके आंदोलन में भाग लेंगे। तो बुद्धिमानी किसी की कैसे जांची जाएगी कलयुग में? कौन कितना बुद्धिमान है? कि अगर वो हरिनाम संकीर्तन में भाग ले रहे हैं तो बुद्धिमान है, और अगर अज्ञानता की डिग्री देखनी है किसी की तो कैसे दिखानी है? क्या बताया था? हाँ, वो कहेगा हम दो जिस्म एक जान है डार्लिंग, और इस संसार में फंसा हुआ ये चल रहा होगा। अज्ञानता की लिमिट हाइट है। तो इस प्रकार जो लोग पूरी तरह से पर्पस ऑफ लाइफ को भूल चुके हैं, जो लोग अपना लक्ष्य केवल भोगों को बना चुके हैं, उनके लिए इज वेरी डिफिकल्ट टू कम और टू गो आउट फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड। इस संसार से बाहर निकलना वेरी डिफिकल्ट। बट जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मेरे जीवन में और दुख नहीं चाहिए और स्ट्रेस नहीं चाहिए, मैं आनंद पूर्वक जीना चाहता हूँ, ये जीवन भी और अगला हो तो वो भी, और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा उनको? संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। और संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, इतना पैसा होना चाहिए, नो। धोती पहननी पड़ेगी, साड़ी पहननी पड़ेगी, नो। ये बात की चीजें हैं। अभी क्या करो? शुरू करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।